गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोटिक एजेंट्स इसके बारे में जानने वाले हैं। बायोटिक एजेंट इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन बायोटिक एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि इसके पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एबायोटिक एजेंट्स को डिस्कस किया था। ये एजेंट्स होते क्या है, फिर वो अबायोटिक हो या फिर वो बायोटिक हो। एजेंट्स एक ऐसे कैरियर को हम कहते हैं या एक ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स को हेल्प करता है, क्योंकि हम सभी ने ये देखा है कि पोलन ग्रेन्स पूरी तरीके से नॉन मोटाइल होते हैं और इन्हीं पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने का जो काम करते हैं उनको ही हम एजेंट्स कहते हैं। और जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स की बात करते हैं तो एजेंट्स के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स। और हमने अबायोटिक एजेंट इसके पहले डिस्कस किया है। अबायोटिक एजेंट आप कह सकते हो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब क्या? नॉन लिविंग का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर एंड विंड की। तो अबायोटिक एजेंट के अंदर हम लोगों ने दो सब टॉपिक देखे थे। एक हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन बाय विंड और एक हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन बाय वाटर। मतलब जो एयर चलती है, जो हवा चलती है, उससे भी आपको पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ वाटर के थ्रू भी आपको पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे 2 से 3 टॉपिक हमने अबायोटिक एजेंट्स में डिस्कस किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक का ही मतलब आप समझ सकते हो, आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग एजेंट्स के बारे में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बायोटिक एजेंट्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का और साथ ही साथ और भी अलग अलग वैरायटी ऑफ इंसेक्ट, वैरायटी ऑफ बर्ड्स आप लोग कह सकते हो। तो इनके थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो ऐसे ही एजेंट्स को हम ऐसे ही एजेंट्स को हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी आप पॉलिनेशन की बात करते हैं तो प्लांट्स में 90% पॉलिनेशन इन्हीं बायोटिक एजेंट्स के कारण होता है। ठीक है, तो आज ब्रीफली हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोटिक एजेंट्स क्या है और साथ ही साथ बायोटिक एजेंट्स के कौन-कौन से टाइप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की तो सबसे पहला टाइप हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और वो टाइप होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं इनके थ्रू भी आपको फ्लावर में या प्लांट्स में पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है और इंसेक्ट को ही हम कहीं ना कहीं कहते हैं एंटोमॉन और इसीलिए इसको एंटोमोफिली भी कहा जाता है। इसका जो सेकेंड नेम है, ये सेकेंड नेम आपको पता रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसके सेकंड नेम के अकॉर्डिंग भी हम लोग को पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इसको ही हम एंटोमोफिली कहेंगे। और ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है उसको एंटोमोफिली या एंटोमोफिलस प्लांट या फ्लावर कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बायोटिक एजेंट्स की, तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा या जो प्लांट्स होगा वो प्लांट्स इस इंसेक्ट के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, अपने अंदर कुछ अडाप्टेशन करेगा। तो वही मॉडिफिकेशन और अडाप्टेशन की हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम वही चीज चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से अडाप्टेशन हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अडाप्टेशन की हम बात करते हैं। नंबर 1, दे आर लार्ज। वो लार्ज इन साइज होनी चाहिए। लार्ज इन साइज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इंसेक्ट के कारण क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो बड़े आसानी से इंसेक्ट उस फ्लावर के अंदर जाना चाहिए, इसलिए वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। साथ ही साथ सेकेंड, दे आर हाई कलर्ड। अब ये कलर से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने अबायोटिक एजेंट्स वहां पे देखा था और पॉलिनेशन बाय विंड और पॉलिनेशन बाय वाटर जब हम लोगों ने चेक किया था और उन प्लांट्स में भी जब हम लोगों ने अडाप्टेशन देखा था, तो आपको ये याद होगा कि जब हमने अडाप्टेशन में फ्लावर की बात की थी तो पूरी तरीके से कलरलेस थे। लेकिन यहां पर जब आप बायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट की आप बात करेंगे, तो जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, कलर होने चाहिए। अब कलर क्यों होने चाहिए?
क्योंकि फ्लावर के जो कलर्स होते हैं वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और क्योंकि बायोटिक की हम बात कर रहे हैं, लिविंग की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। कई बार हम खुद फ्लावर्स को देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम अट्रैक्ट हो सकते हैं तो कॉमन सी बात है इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होने चाहिए, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो पूरी तरीके से कैसे होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, ताकि वो आसानी से अट्रैक्ट हो सके और आसानी से पॉलिनेशन के प्रोसेस को वो वहां पर कंप्लीट कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, आप लोग वहां पे बोल सकते हो कि उनके पास नेक्टर भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट है उनका जो फूड होता है वो फूड क्या होता है, नेक्टर ही होता है। ये थर्ड मॉडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा पूरी तरीके से स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। और नंबर 5, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स मैं कहूंगा कि पोलन ग्रेन्स स्पाइनी होने चाहिए। तो कम से कम इतने अडैप्टेशन तो मुझे इन फ्लावर में देखने के लिए मिलना ही चाहिए जब भी मैं बात करूंगा पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट की या इंटोमोफिली की। ये मॉडिफिकेशन, ये अडैप्टेशन फ्लावर में होना जरूरी है। जैसे कि मैं पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं, पोलन ग्रेन्स या जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। स्टिग्मा स्टिकी इसीलिए होना चाहिए कि जब भी वो किसी भी इंसेक्ट के थ्रू या एक इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को अपने साथ कैरी कर रहा है किसी दूसरे फ्लावर में, और दूसरे फ्लावर में कैरी करते करते अगर वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर जर्मिनेट हो गया तो स्टिग्मा का जो अपर सरफेस होता है वो पूरी तरीके से स्टिकी होना चाहिए, जिसके कारण बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से वो पोलन ग्रेन्स वहां पर स्टिक हो जाए। उसी स्टिक के कारण मैंने यहां पर बताया हूं कि पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, पोलन ग्रेन्स स्पाइनी होने चाहिए। पोलन ग्रेन्स स्पाइनी इसीलिए होने चाहिए क्योंकि जब भी कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगा तो उस स्पाइनी के कारण, स्पाइन्स के कारण पोलन ग्रेन्स आसानी से उस इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर अटैच हो जाए, और वो अटैच अगर होता है तो आसानी से वो उस फ्लावर को, उस पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, इसका पूरा डिटेल आपको बुक में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके पूरे डिटेल में आपको एक बार बुक में जो टॉपिक दिया है, बुक में आपको पेज नंबर 878 पे ये टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। अब हम बायोटिक एजेंट के दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, और बायोटिक एजेंट के दूसरे टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने इंसेक्ट की बात की, अब हम बर्ड्स की बात करते हैं। और बर्ड्स को ऑर्निथोफिली, ये भी एक सेकेंड नाम दिया जाता है, ऑर्निथोफिली। और साथ ही साथ ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन इन बर्ड्स के थ्रू होता है उनको ऑर्निथोफिलस फ्लावर भी कंसीडर किया जाता है। तो क्लियर है। अब यहां पर जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन किसके थ्रू होना चाहिए, बर्ड्स के थ्रू होना चाहिए। अब बर्ड्स और इंसेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक अडैप्टेशन आपको बिल्कुल वही देखने के लिए मिलेंगे जो इसके पहले हमने इंसेक्ट में देखे। जैसे कि फ्लावर लार्ज इन साइज होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें नेक्टर अवेलेबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे कलर फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। एक और एडिशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि आपको इन फ्लावर्स के अंदर फ्रेग्रेंस देखने के लिए मिलेगा, आपको स्मेल देखने के लिए मिलेगा। तो फ्लावर कलर और फ्रेग्रेंस इन दोनों के कारण वो बर्ड्स को अपने तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। और भी कुछ चीजें एडिशन में देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं अडैप्टेशन इन पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स जिनमें भी होता है कुछ ही स्पेशल टाइप्स ऑफ या फ्यू बर्ड्स ही होते हैं जो हमेशा पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो अगर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स के लिए कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग को देना है तो वो हो सकता है सन बर्ड, हम लोग कह सकते हैं, और साथ ही साथ हमिंग बर्ड हम लोग कह सकते हैं। अब बर्ड के कैटेगरी में तो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, लेकिन याद रखिएगा सारे बर्ड्स पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं करते।
उनमें से कुछ ही ऐसी स्पीसीज या ऐसे कुछ ही बर्ड्स होते हैं जो पॉलिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अडैप्टेशन की बात कर लेते हैं। अडैप्टेशन, तो सबसे पहला अडैप्टेशन ये है कि फ्लावर्स जो है वो ब्राइट कलर के होने चाहिए। ब्राइट कलर के इसलिए होने चाहिए ताकि वो बर्ड उसे आसानी से नोटिस कर सके। सेकेंड, फ्लावर्स जो है ये पूरी तरीके से लार्ज इन साइज होना चाहिए, तब जाके बर्ड उसमें फिट हो सकता है। नंबर 3, बर्ड उसमें फिट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लावर के अंदर पूरा का पूरा बर्ड चले जाएगा, नहीं। थर्ड पॉइंट, हम कह सकते हैं कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ नेक्टर अवेलेबल उसके पास होना चाहिए। नंबर 4, ये भी एक पॉइंट हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस। विदाउट फ्रेग्रेंस वाले भी फ्लावर आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे फ्रेग्रेंस ये होना जरूरी है, तो इंसेक्ट वाले टॉपिक में या पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट में फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल होना कंपलसरी था। लेकिन जब हम पॉलिनेशन बाय बर्ड्स की बात करते हैं तो जो फ्लावर्स है वो ब्राइट कलर के होने चाहिए। ब्राइट कलर के साथ साथ वो लार्ज इन साइज होने चाहिए। लार्ज इन साइज के साथ साथ उनके पास नेक्टर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्टर अवेलेबिलिटी के साथ साथ लास्ट में फ्रेग्रेंस हो या ना हो, अगर रहेगा तो भी चलेगा और अगर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। नहीं रहेगा इसलिए चलेगा क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं इनका सेंस ऑफ स्मेलिंग जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बर्ड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल होता ही नहीं, होता है लेकिन वो बहुत पुअर होता है, वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। इसीलिए इस बात से बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या सही में फ्लावर के पास फ्रेग्रेंस अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ये दो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किए। एक हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और एक आज हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अडैप्टेशन की बात करेंगे। अडैप्टेशन आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं, उनके ऊपर फोकस करना है क्योंकि अडैप्टेशन कई बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे दो टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।